कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां उन्होंने संभाली। 1970 के दशक में इंदिरा गांधी की सरकार के खिलाफ जब जयप्रकाश नारायण ने राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू किया तो उस दौरान भी टंडन जी ने उसमें हिस्सा लिया और बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। एक महती भूमिका उसमें उन्होंने अदा की। लेकिन राजनीति में जब वे सक्रिय रहे उन्होंने कई नए प्रयोग किए। राजनीति में उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए उन्होंने कई प्रयास किए। नब्बे के दशक में उत्तर प्रदेश में बीजेपी और बहुजन समाज पार्टी की गठबंधन सरकार से जब गठजोड़ की राजनीति चर्चा में आई तब उसमें उनकी महती भूमिका थी। उन्होंने एक बड़ी भूमिका उस दौरान निभाई थी इस सरकार को बनाने के लिए। उस दौरान वे मंत्री भी रहे। मायावती को बहन वो माना करते थे और बहन जी कहते थे। मायावती ने भी उन्हें राखी बांधी थी। तो आज कैबिनेट की बैठक में श्रद्धांजलि दी जाएगी। राज्यपाल लालजी टंडन को श्रद्धांजलि कैबिनेट की बैठक में दी जाएगी। सीएम आज 11 बजे श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। सीएम शिवराज फिर लखनऊ रवाना होंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शरद, क्या ताजा अपडेट? शरद, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रखे हैं? और अगर सुन पा रखे हैं तो कैबिनेट बैठक को लेकर क्या ताजा जानकारी? एक बार फिर संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रखे हैं, जैसा कि खबर निकलकर सामने आ रही है कि कैबिनेट बैठक में श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। और इस वक्त हमारे सहयोगी शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शरद, क्या ताजा अपडेट? बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा। जिस तरीके से ये दुखद खबर आई है लालजी टंडन के निधन को लेकर, उससे पूरे प्रदेश में शोक की लहर है। आज जो शिवराज कैबिनेट की बैठक है वो पहले से 11 बजे प्रस्तावित थी। तो जो जानकारी अभी निकल के सामने आई है उसके मुताबिक कैबिनेट की बैठक में पहले लालजी टंडन को श्रद्धांजलि दी जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे और बाकी के सभी जो मंत्री हैं वो भी श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। और आज की जो जानकारी है उसके मुताबिक कैबिनेट की बैठक स्थगित कर दी जाएगी इस श्रद्धांजलि के बाद में, और आज कैबिनेट की बैठक अब नहीं होगी। जो जानकारी है उसके मुताबिक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कैबिनेट की बैठक में जब श्रद्धांजलि दे देंगे तो उसके बाद फिर वो लखनऊ रवाना होंगे और वहां पर भी लालजी टंडन की पार्थिव देह पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने जाएंगे। जी बिल्कुल। अब कैबिनेट बैठक को लेकर ये स्पष्ट हो चुका है कि आज की कैबिनेट बैठक स्थगित कर दी जाएगी? हाँ बिल्कुल, देखिए जैसा मैंने आपको बताया कि कैबिनेट की बैठक पहले 11 बजे प्रस्तावित थी। तो 11 बजे कैबिनेट शुरू होगी। सभी मंत्री मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मौजूद रहेंगे और उस दौरान में पहले जो श्रद्धांजलि है वो दी जाएगी राज्यपाल लालजी टंडन को, और फिर उसके बाद जो जानकारी है उसके मुताबिक कैबिनेट की बैठक को स्थगित कर दिया जाएगा आज के लिए। संभवतः ये बैठक अब कल या फिर हो सकता है कि कल के बाद हो, और उसके बाद का जो कार्यक्रम है वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का लखनऊ जाने का कार्यक्रम है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो जैसा कि हमारे सहयोगी बता रखे हैं कि कैबिनेट की बैठक के लिए जो एक समय आज का निर्धारित किया गया था उस समय बैठक शुरू होगी और उस दौरान सबसे पहले लालजी टंडन को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद ये बैठक स्थगित कर दी जाएगी और उसके बाद मुख्यमंत्री लखनऊ के लिए रवाना होंगे। तो आपको बता दें कि आज कैबिनेट की बैठक होने वाली थी और कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगनी थी, लेकिन राज्यपाल के निधन के बाद अब ये कैबिनेट की बैठक स्थगित की जा रही है। बैठक में
जब सभी मंत्री और मुख्यमंत्री पहुंचेंगे तो राज्यपाल को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद इस बैठक को स्थगित कर दिया जाएगा। उसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लखनऊ के लिए रवाना होंगे और वहां पहुंचकर वे श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। बारह अप्रैल 1935 को लखनऊ में जन्म राज्यपाल लालजी टंडन ने लिया था। उन्नीस सौ 58 में उनका विवाह हुआ और 1960 में उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की। और इस वक्त हमारी सहयोगी रंजना हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रंजना,